सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं पढ़ने और देखने को मिलती है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है और फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि राम तो भगवान ठहरे, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। दोस्तों, इससे जुड़े एक कथा है। उस कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपने कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने के लिए गई थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता जी का ध्यान उन पर गया। तोते के जोड़े में से मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और बातें जानने की इच्छा हुई। इसलिए दोस्तों, उन्होंने अपने कुछ सहेलियों से कहा कि तोते को पकड़ के लेके आओ। फिर दोनों को पुचकारा और पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पंचू ने बताया, इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ हर रोज सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उन दोनों के बारे में हर बातें कंठस्थ मालूम है। सीता जी ने तोते से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, वो सीता मैं ही हूँ। मुझे और मेरे राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। अंततः दोस्तों, सीता जी उन तोते की जोड़ों की बातों से काफी प्रभावित हुई और सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं वस्तुएं मिलेगी। सीता की बातें सुनकर तोता घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, गगन के पंछी है हम, इसलिए पिंजरे में बंद हम नहीं रह पाएंगे। हमें उस जगह जीवित रहना मुश्किल है, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा, मेरे साथ ही रहेगी। इस पर दोस्तों, नर तोता ने कहा कि माता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में हमें जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सह नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे विनती है कि आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने से कुछ समय के बाद नर तोता मेरी पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद माता सीता को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया।